वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो कल हमारी जो है आंसर की रिलीज़ हुई थी, तो बच्चे बोले कि मैडम ऑब्जेक्शन कैसे लगाना है और कौन कौन से क्वेश्चन पे लगाना है। तो मैंने आज आपके आंसर की चेक की है और मैंने मैच किया है। तो देखो, हम पूरे 100 क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं जो हमारे यहाँ पे ऑप्शन में दिक्कत आ रही थी। ठीक है, तो देखो सेकंड ऑप्शन का मैंने आपको आंसर बताया था बी और डी करेक्ट होगा, लेकिन इन्होंने जो बेस लिया है वो ई वाला लिया है, यानी कि लोग ई को इन्होंने बेस माना है, ई को इन्होंने बेस माना है, 10 को नहीं माना है। वैसे तो इस मेरे हिसाब से बी और डी दोनों ही करेक्ट होने चाहिए थे, लेकिन इन्होंने बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते, क्योंकि इन जनरल हम लोग ई को ही बेस मान के चलते हैं। ठीक है, लोग ही हमारा क्या होता है, बेस होता है। तो लोग 10 हम मतलब मोस्टली जब स्पेशली वो बोलते तो हम कंसीडर कर लेते हैं, अदरवाइज़ हम नहीं करते। तो अगर आगे से ध्यान रखना, अगर लोग ई और लोग 10 के इस टाइप से क्वेश्चन हो तो लोग ई को ही आपने यहाँ पे एज अ बेस कंसीडर करना है। ठीक है, ई को एज अ बेस यहाँ पे आपको लेना है। तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पे करेक्ट है, तो इस पर कोई ऑब्जेक्शन हम नहीं लगा सकते। ठीक है, रही बात हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा ऑब्जेक्शन का है, जिस पे हमें लगाना या नहीं लगाना, वो क्वेश्चन देखो 11th क्वेश्चन जो है इसका आंसर हमारा आएगा b = y = 1, क्योंकि जो ये पैराबोला बनेगा ये बनेगा डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। ठीक है, डाउनवर्ड, और जो इसकी डायरेक्ट्रिक्स होती है वो ऊपर की तरफ होती है, यानी कि पॉजिटिव होती है, तो ये y = 1 ही हमारा आएगा। बी ऑप्शन इसका यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। लेकिन ऑप्शन में जो आंसर है वो ए गिवन है, तो ये गलत है, तो यहाँ पे हम इसको ऑब्जेक्शन लगाएंगे। हम अपना सॉल्यूशन यहाँ पे दे सकते हैं, लिख के हम अपना सॉल्यूशन यहाँ पे देंगे बिल्कुल सारी, मतलब हम बताएंगे कि डाउनवर्ड पैराबोला क्या होता है, डाउनवर्ड पैराबोला की सारी डेफिनेशन और उसकी डायरेक्ट्रिक्स की जो है आप बुक में से फ़ोटो खींच के और यहाँ पे उसको सेंड कर देना, तब हमारा ये आंसर y = 1 वहाँ पे, क्योंकि इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, y = a होती है, डाउनवर्ड। तो यहाँ पे डाउनवर्ड पैराबोला की जो स्टेट मतलब फॉर्मूला है डायरेक्ट्रिक्स का और डाउनवर्ड पैराबोला की जो इक्वेशन है, वहाँ पे आप यहाँ पे फ़ोटो खींच के और इसका सोल्यूशन साथ में दे के तो आप यहाँ पे इसको भेज सकते हैं। एज ए ऑब्जेक्शन यहाँ पे आप इसको लगा सकते हैं, ये ऑब्जेक्शन लगने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, 12th क्वेश्चन जो है ये इसके ऑप्शन हमारे पास गलत हैं, इसके ऑप्शन जो हैं वो हैं रॉन्ग ऑप्शन। ठीक है, तो ये रॉन्ग ऑप्शन है, इसका आंसर हमारे पास e⁻²/3 ही आएगा। ठीक है, पावर 2/3 ही आएगा, तो ये ऑप्शन इसके सारे गलत हैं। इस पे ऑब्जेक्शन सब बच्चे लगाएंगे तो ठीक है, अच्छी बात है। इसका सॉल्यूशन भी हम खुद से सोल्व करके यहाँ पे दे सकते हैं, हम अपना सॉल्यूशन यहाँ पे दे सकते हैं सोल्व करके। ठीक है, एक पेज पे अच्छा सा साफ़ सुथरा इसका सॉल्यूशन आप लिख के और वो वहाँ पे सेंड कर सकते हैं। e⁻² इसका आंसर आएगा। अदरवाइज़ इस क्वेश्चन के ऑप्शन गलत हैं, तो आप लोगों को इसका ग्रेस मार्क्स मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्शन आप यहाँ पे लगा सकते हैं, 2 क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 15 जो क्वेश्चन है इसका सीरीज़ निकालना है, ये सम ऑफ सीरीज़ है। इसका जब हमने इसका सॉल्यूशन किया था, जब हमने यहाँ पे रेशो टेस्ट या जो रेशो टेस्ट से किया था, तो इसका जो आंसर आया था वो आया था 1/2 आया था। ठीक है, 1/2 <> 0 था। ठीक है, 1/2 <> 0, तो इस हिसाब से तो ये कन्वर्स टू 0 जा रहा है। लेकिन जब इसका समीशन की बात हो रही है तो हम यहाँ पे क्या करें, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जब हम निकालते हैं, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/r = an + 1 लिमिट एंड अप्रोचेस टू इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय an, तो ये आ जाएगा 1/2, तो r हमारे पास आ जाएगा 2। ठीक है, r रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आ जाएगी 2, तो ये कन्वर्ज टू 2 करेगा, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाए। तो ए ऑप्शन इसने ऐसे करेक्ट दिया है, कन्वर्जेस टू 2 जाएगा, सम ऑफ द सीरीज़, तो यहाँ पे ये ठीक है, यहाँ पे हम ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते। ये टेस्ट से जब हम चेक करेंगे रेशियो टेस्ट या रूट टेस्ट से, तो कन्वर्ज टू, क्योंकि वहाँ पे 1/2 आ रहा है, क्योंकि ए रेशियो टेस्ट क्या है, an + 1 डिवाइड बाय an, अगर = l है, लेस देन है तो वो कन्वर्जेंट होता, ग्रेटर देन है तो 0। तो अब इसने एग्जैक्ट वैल्यू पूछ ली, तो एग्जैक्ट वैल्यू का मतलब यहाँ पे इसने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ही पूछ लिया, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमारा कितना आया है 2, तो ये कन्वर्ज टू 2 करेगा, तो यहाँ पे हम ये ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते इस क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 25वां क्वेश्चन। इसने क्या बोला है, और सारे ठीक हैं, ये क्वेश्चन मैंने चेक कर लिए हैं, जो क्वेश्चन यहाँ पे मैं आंसर की में जो दे रखे हैं। देखो, अब इसने बोला कंपेयर द डेली वर्क डन बाय ए मैन विद दैट ऑफ ए बॉय, तो इसने क्या कहा, एक आदमी द्वारा किए जाने वाले दैनिक काम की एक लड़के द्वारा किए जाने वाले काम से तुलना।
तो एक लड़के द्वारा किए जाने वाले काम से तुलना की है, तो हमारा 5:1 था, ठीक है, और उन्होंने दे रखा है 1:5। तो हमारा जो आंसर आएगा वो यहाँ पे क्या आएगा, इस जो इसने दिया है ना, एक आदमी द्वारा किए जाने वाले दैनिक काम की एक लड़के द्वारा किए जाने वाले काम से तुलना, तो इसकी जो हिंदी बनेगी मैथ में जो इसकी लैंग्वेज हम कन्वर्ट करेंगे तो उसका 1:5 ही इन्होंने कन्वर्ट करके दिया है, नहीं तो हमारा 5:1 ही आना था। तो इस पर आप ऑब्जेक्शन लगा भी सकते हैं, ठीक है, बाकी वो उन पर डिपेंड करेगा कि वो देंगे या नहीं देंगे। तो 5:1 जो हमने सॉल्यूशन किया था वो सॉल्यूशन आप सेंड करके यहाँ पे लगा सकते हैं। बाकी इन्होंने इस स्टेटमेंट के हिसाब से 1:5 मतलब घुमा फिरा के कैसे, पता नहीं राम ही जाने कैसे करा है, तो ए ऑप्शन इन्होंने दिया है। तो हमारा 5:1 बनना है, तो इस पर आप लगा भी सकते हैं और नहीं भी, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है इस क्वेश्चन की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये सिर्फ सारा यहाँ पे स्टेटमेंट का ही चक्कर है, ठीक है, स्टेटमेंट का ही चक्कर है। नेक्स्ट विच, उसके ये तो हो गया था हमारा, और सारा हो गया था। उसके बाद हमारा है 29, इसकी आप कैलकुलेशन करके देखना। इसकी कैलकुलेशन हमने की थी तो हमारा 1/√3 आया था। तो एक बार और आप इसकी कैलकुलेशन करना, अगर 1/√3 ही आ रहा है तो इस पर भी आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन जो है अगर 1/√3 आ रही है तो ये ऑब्जेक्शन लगेगा। अदरवाइज अगर कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत प्लस माइनस के ऊपर नीचे गड़बड़ी हुई तो उसका आंसर √3 आएगा, ठीक है। तो आप ये चेक कर लेना, ये इतना लंबा चौड़ा नहीं है, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन का ही ध्यान रखना है, इन दोनों में से ही आंसर होगा। तो जब मैंने कैलकुलेशन की थी तो 1/√3 निकल रहा था। एक बार और आप करके देखना, मैंने आपको बोला भी था कि इस क्वेश्चन की आपको अच्छे से कैलकुलेशन करनी है, तो जो आंसर आएगा इन दोनों में से ही होगा, ठीक है। तो अच्छे से कर लेना, तो इसका आंसर सी ही ऑप्शन ही यहाँ पे निकलेगा, √3। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्शन हम नहीं लगा सकते, ये कैलकुलेशन का ही क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है, उसके बाद सारे क्वेश्चन हमारे ठीक है, जो हमने करे थे ना वो सारे क्वेश्चन ठीक है। ये 2 से 4 क्वेश्चन हैं, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है जिन पे आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, बाकी तो कैलकुलेशन का ही चक्कर है। कैलकुलेशन आप करके देखना और कैलकुलेशन से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। बाकी जो भी क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए, सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपके ठीक हैं, ठीक है। तो यहाँ पे और एक क्वेश्चन ये है स्टैंडर्ड डेविएशन वाला। जब हमने यहाँ पे वेरिएंस निकाला, जब हमने यहाँ पे न्यू वेरिएंस निकाला था ना, तो न्यू वेरिएंस में जो माइनस होगा मीन, तो उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे जो मीन है ना, पुराने वाला मीन माइनस कर रखा है। पुराने वाला जो मीन आएगा न्यू वेरिएंस में, जो पुराने वाला मीन आएगा समीशन xi का जो स्क्वायर था न्यू वेरिएंस में, पुराने वाला जब मीन माइनस करेंगे, ओल्ड मीन जब माइनस करेंगे, तब हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट निकल रहा है, √6। अगर हम फॉर्मूले के हिसाब से जाएं तो न्यू मीन माइनस होगा यहाँ पे, तो हमारा आंसर यहाँ पे मैच नहीं कर रहा, तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, ठीक है। ये भी आप अपनी कैलकुलेशन करके दिखा देना, दोनों ही करके दिखा देना, ओल्ड की भी और न्यू की भी, क्योंकि न्यू की तो फॉर्मूला ही हमारा ही, वैसे आपको ओल्ड की तो रहने देना, न्यू मीन की करके दिखाना, क्योंकि न्यू वेरिएंस का फॉर्मूला हमारे पास समीशन xi का स्क्वायर माइनस न्यू मीन होता है। इसने ओल्ड मीन के हिसाब से इसका आंसर दिया हुआ है, तो न्यू मीन के हिसाब से ये आप एज ए फॉर्मूला यहाँ पे मतलब दिखा सकते हो पिक खींच के, तो यहाँ पे आप इसको ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। जिसने न्यू ओल्ड मीन के साथ किया होगा तब उसका आंसर यहाँ पे मैच हो रहा है √6, अदरवाइज इसका आंसर मैच नहीं होगा फॉर्मूले के हिसाब से, तो आप यहाँ पे भी ऑब्जेक्शन पे जा सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन नहीं है, ये हमारे पास 3 से 4 क्वेश्चन थे जिनके आंसर यहाँ पे थोड़े गड़बड़ थे, ठीक है। तो आप देख लेना, अगर इनमें किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट लगे तो आप बेझिझक पूछ लेना, और कोई बात नहीं, आप अपना खुद का साफ सुथरा प्रूफ लिख के दे सकते हैं, प्रूफ खुद का, जिसकी फ़ोटो मिले एज अ डेफिनेशन या एज अ फॉर्मूला या रूल, वो फ़ोटो ज़रूर खींच के आप उस क्वेश्चन के साथ लगा के भेज देना कि हमने ये फॉर्मूला यहाँ पे इस बुक से यूज़ किया हुआ है, तो हमारा आंसर ये निकल रहा है, ठीक है। तो आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, तो इन क्वेश्चंस पे आप ऑब्जेक्शन यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, हैव ए नाइस डे।